नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल सत्यार्थ दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी बड़ी ही मार्मिक है। क्यों एक माँ को अपने पुत्र के साथ संबंध बनाने पड़े। ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है कि हम छोटी छोटी बातों पर कैसे परेशान हो जाते हैं और जब समय की मार पड़ती है तो इंसान को कितनी बड़ी बड़ी कठिनाइयों से लड़ना पड़ता है। ये कहानी समय की मार से लड़ती हुई एक अबला नारी की है। साथियों, बहुत समय पहले की बात है। एक राजकुमार अपने सहपाठियों के साथ खेलने कूदने के लिए जंगल को जा रहा था। रास्ते में जाते समय उस राजकुमार की नजर दूर से आती हुई गुजरियों की एक टोली पर पड़ती है, जो अपने सिर पर मटके रखे हुए थी और दूध दही और छाछ लेकर शहर में बेचने को जा रही थी। उन गुजरियों को देखकर उस राजकुमार को भगवान की उन बाल लीलाओं की याद आ जाती है कि कैसे कृष्ण भगवान गुजरियों की मटकी फोड़ देते थे और दूध दही लूट कर खा जाते थे। जब राजकुमार को मन में ये बातें आई तो उसने एक प्लान बनाया। उसने अपने साथियों से कहा, आज हम कुछ नया खेल खेलते हैं। जब सहपाठियों ने पूछा कि कौन सा नया खेल, तो राजकुमार ने बताया, जैसे भगवान कृष्ण अपने बचपन के दिनों में अपने ग्वाल बालाओं के साथ ग्वालिनों से दूध दही लूटते थे और मटकी फोड़ देते थे, वैसा ही जो गुजरी आ रही हैं उनके साथ हम भी वैसा ही करेंगे। इन्हें तंग करने में बड़ा मजा आएगा और बाद में जो भी इनका नुकसान होगा उसके मूल्य से अधिक इन्हें पैसे दे देंगे, जिससे हमारा भी मनोरंजन हो जाएगा और इनको जब पैसे मिल जाएंगे तो ये भी खुश हो जाएंगे। सभी इसके लिए तैयार हो गए और एक पेड़ के पीछे छुप गए। जैसे ही गुजरी उनके नजदीक आई तो राजकुमार और उसके सभी साथी पेड़ के पीछे से निकले और गुलेल से सभी गुजरियों की मटकी फोड़ दी। जब मटकी फूटी तो सभी गुजरियां बेचारी रोने लग जाती हैं, लेकिन उनमें से एक गुजरी ऐसी थी जिसका मटका भी फूट गया था और उसमें से उसकी छाछ भी बिखर गई थी, फिर भी वह हंस रही थी। राजकुमार ने जब ये देखा कि सभी तो मटकी फूटने के गम में रो रही हैं, लेकिन गुजरी में क्या बात है जिसका मटका भी फूट गया है और छाछ भी बिखर गई है, फिर भी यह गुजरी हंस रही है। जब राजकुमार ने उस गुजरी से हंसने का कारण पूछा तो उस गुजरी ने उस राजकुमार को बताया। गुजरी उस राजकुमार से कहती है कि राजकुमार सुनो, नृप मार चली अपने पीब पे, पिब भुजंग डस्यो जो गयो मर है, मग चोर मिले उन लूट लई, पुन बेच दई गनिका घर है, सुत सेज रमी चिता पे चढ़ी, जल खूब बहो सरिता तर है, महाराज कुमार बही गुजरी अब छाछ को सोच कहा कर है। जब राजकुमार ने कहा कि अपनी कहानी विस्तार से बताओ, तो गुजरी उस राजकुमार से बोली, राजकुमार, मैं रायगढ़ राज्य में अपने पति और एक 5 साल के बच्चे के साथ रहती थी। मेरे पति व्यापारी थे और सामान बेचने के लिए अलग अलग राज्यों में जाते थे। एक दिन की बात है, मैं पानी लेने के लिए कुएं पे जा रही थी, तभी वहां से राजा की सवारी निकली। राजा की नजर जब मुझ पर पड़ी तो वह रुक गया और मुझसे बोला, ये सुंदरी रुको। जब मैं रुकी तो राजा ने मुझसे कहा, तुम्हारी सुंदरता ने हमें पागल कर दिया है और हम चाहते हैं तुम एक दिन के लिए हमारी रानी बनो और उसके लिए आप हमारे महलों में आए।
जब मैंने मना किया तो उसने कहा, आप राजी से मानो तो ठीक है, नहीं तो हमारे सैनिक घसीटते हुए तुम्हें हमारे महल लेके आएंगे। राजा से पीछा छुड़ाने के लिए मैंने भी कह दिया, ठीक है महाराज, आपकी ये इच्छा है तो मैं आपसे जरूर मिलूंगी, लेकिन मिलूंगी जब मेरे पति लौट के आ जाएंगे। इतना सुनकर राजा तो चला गया। मैं जानती थी वो राजा दुष्ट प्रवृत्ति का है और अय्यास राजा है। जब मैं घर पहुंची और घर पहुंचकर मैंने एक संदेश वाहक को बुलाया और उससे कहा, तुम तुरंत मेरा संदेश लेकर मेरे पति के पास जाओ और उनसे कहना कि तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें घर पर तत्काल बुलाया है। यह जल्दी घर न आए तो अपनी पत्नी का मरा हुआ मुंह देखोगे। वो संदेश बाहर जब ये सूचना लेकर मेरे पति के पास पहुंचा और उसने बताया कि आपकी पत्नी ने आपको तुरंत ही घर बुलाया है। मेरे पति ने जब ये संदेश सुना तो मेरे पति ने अपना सारा सामान समेटा और अपने घर को चल दिए। जब घर आए तो उन्होंने संदेश भेजने का कारण पूछा तो मैंने राजा वाली वो बात अपने पति को बता दी कि राजा की मुझ पर गंदी नजर है और मुझे किसी भी कीमत पर पाना चाहता है। मेरी बातें सुनने के बाद मेरे पति बोले कि ठीक है, तुम राजा को संदेशा भिजवाओ और उसमें लिखो कि शहर के बाहर जो खंडर है उस खंडर के पास कल मैं रात को तुमसे मिलूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, वहां पर तुम्हें अकेले ही आना होगा और तुम्हारे साथ कोई नहीं होना चाहिए। ऐसा कहकर मेरे पति ने मुझसे सारी योजना बताई। योजना के मुताबिक राजा को मैंने संदेश भेजा। संदेशा भेजने के बाद सारा कीमती सामान एक बोरे में भरा और हमारी योजना थी कि राजा को मारकर हम सारा सामान और पुत्र को लेकर कहीं अन्य जगह चले जाएंगे। दूसरा दिन हुआ और उसके बाद शाम हुई। योजना के मुताबिक मैं और मेरा पति जंगल में उस खंडर में पहुंच गए। मैंने अपने पति को तो उस खंडर में छुपा दिया और मैं खंजर लेकर राजा का इंतजार करने लगी। जैसे ही रात हुई, राजा शर्त के मुताबिक अकेला ही मुझसे मिलने पहुंचा। वो राजा जैसे ही मेरे पास आया तो मैंने तुरंत ही उस खंजर से उस राजा की हत्या कर दी। हत्या करके मैं जैसे ही अपने पति के पास पहुंची तो देखा मेरे पति को नाग ने डस लिया है और वो मृत पड़ा है। जब मैंने ये देखा कि मेरा पति मर चुका है और कुछ ही देर में राजा की हत्या की सूचना राजा के सैनिकों को हो जाएगी, तो इसी डर से वहां से भाग खड़ी हुई। मैं इतनी डर गई थी, मुझे अपने पुत्र की भी याद नहीं रही। जंगल में जब मैं भागती जा रही थी, भागते भागते मैं एक ऐसे स्थान पर पहुंच गई जहां पर लुटेरे रहते थे और मैं उस स्थान पर पहुंची जहां पर लुटेरे थे। लुटेरों की नजर मुझ पर पड़ गई। लुटेरों ने मुझे पकड़ लिया। मेरे पास जितने भी गहने और जो भी कीमती सामान था वो उन्होंने छीन लिया और मुझे ले जाकर वेश्या के घर में बेच दिया। अब मैं उस वेश्या के घर में रहने लगी और वेश्याओं की संगति में आकर मैं भी उनके साथ वेश्या बन गई। उधर मेरा जो अपना पुत्र जिसे मैं अपने घर छोड़ के आई थी, वहां के राजा की मृत्यु होने के बाद दूसरा राजा उस राज्य का राजा बना। उसकी नजर जब मेरे लड़के पर पड़ी तो वो मेरे पुत्र को अपने साथ ले गया और उसे बेटी की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। होनी बड़ी बलवान है राजकुमार और वह होकर ही रहती है। एक दिन वो लड़का मेरे पास आया और रात भर
मेरे साथ उसने संबंध बनाए। जब सवेरा हुआ तो मेरी नज़र उसके गले में पड़े लॉकेट पर पड़ी और मैं पहचान गई, ये तो वो ही लॉकेट है जो मैंने अपने हाथों से अपने पुत्र को पहनाया था। जब मैंने उस लड़के से उसका पता ठिकाना पूछा तो उसने अपनी सारी कहानी मुझे बता दी और अपना नाम पता भी बता दिया। जब मुझे पता लगा कि ये तो मेरा ही पुत्र है तो मुझे बड़ी गिलानी हुई और मैं अपने आप से घृणा करने लगी। बड़ा दुख हुआ कि मैं क्या थी और समय की मार ने मुझे कहाँ लाकर छोड़ दिया, जिसके कारण मुझे वेश्या बनकर अपने पुत्र से ही संभोग करना पड़ा। जब पुरोहितों से पूछा यदि कोई स्त्री अपने पुत्र से संबंध बना ले तो उसे क्या करना चाहिए, तो मुझे पुरोहितों ने बताया ऐसी स्त्री को चिता में बैठकर जलकर मर जाना चाहिए। पुरोहितों से जब मैंने ये सुना कि चिता में जलकर मर जाना चाहिए तो मैंने प्रायश्चित करने के लिए चिता में जलकर मर जाने का मन बना लिया। जब मैं गंगा किनारे पहुंची और मैंने लकड़ी इकट्ठा कर चिता तैयार की और चिता पर बैठकर उसमें आग लगा ली। होनहार की बात, तभी इतनी जोर से बारिश हुई कि चिता की आग भी बुझ गई और गंगा में बाढ़ आ गई और उन लकड़ियों के साथ साथ मैं भी गंगा में बह गई। बहते बहते कई दिनों के बाद मैं एक गांव के किनारे पर पहुंच गई। जब मैं गांव के अंदर गई तो मुझे पता चला इस गांव में गुजर बसते हैं। जब मैंने गांव में काम मांगा तो एक सज्जन ने मुझे छाछ बेचने के काम पर रख लिया। आज मैं वो ही छाछ बेचने शहर जा रही थी और तुमने हमारी मटकी फोड़ दी। मैं तो ये सोचकर हंस रही थी, जीवन में ऐसी कितनी घटनाएं घटी हैं, क्या क्या दशा हुई है। अब थोड़े से नुकसान में मैं क्यों चिंता करूं। ऐसी बात होती रहती है और बीतती रहती है। अब छाछ गिर गई, क्या हो गया। ऐसे ही दोस्तों, हमारे न जाने कितने जन्म हुए हैं और उनमें क्या क्या दशा हुई है। उनमें कभी हम किसी जन्म में हमारा बेटा मर गया, किसी जन्म में हमारे पति मर गया, किसी जन्म में हमारी पत्नी मर गई, किसी जन्म में हमारे पास धन आया और किसी जन्म में हमारे पास से धन चला गया। ये सब कई बार मिले हैं, कई बार बिछड़े हैं। हवा चलती है तो कहां कहां से फूस आकर इकट्ठा हो जाता है और दूसरे झोंके में ही अलग हो जाता है। इसमें नई कोई बात नहीं है। संसार में सब आने जाने वाले हैं, इसके लिए क्या चिंता करें। आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आप चाहते हैं कि ऐसे ही आपको ज्ञानवर्धक वीडियो ऐसे ही मिलते रहें, तो उसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। और आशा करता हूँ आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। इसी विश्वास के साथ हम आपसे लेते हैं विदा और मिलते हैं अगली वीडियो में। आज की इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी भाई बहनों का दिल से धन्यवाद।